इट्स इनफ। वो जो ब्लडी सिस्टम इज दिस। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। मेरी तरह न जाने कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आता है। आज से कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरे पास सब कुछ था। एक अच्छी नौकरी, बिजी शेड्यूल, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी वगैरह वगैरह। इन सब के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था। बट आज अचानक और आखिर क्यों मैं इन सब के लिए एक यूजलेस पर्सन बन गया। उनमें से किसी का कहना है कि मैं उनका टाइम वेस्ट करता हूं, तो कोई कहता है कि बुढ़ा सटिया गया है। मुझे हर एक काम करने के लिए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, चाहे वो सुबह के नाश्ते की बात हो या नहाने के लिए बाथरूम जाने की। हर बंदा मुझसे यही कहता है, आई एम गेटिंग लेट, आप प्लीज ये काम बाद में कर लेना। मैं अगर आज ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनता हूं तो कोई प्रॉब्लम, पर उसी ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहनता हूं तो लोगों की नजर में एक मजाक सा बन जाता है। एक दिन में कम से कम 2 बार अपनी बीवी से ये बात सुननी पड़ती है कि आप खाली बैठे बैठे सठिया गए। जैसे लगता है कि ये डोज मुझे देने के लिए उसे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि एक दिन में कम से कम 2 बार। मैं अगर टीवी में कोई सीरियल देखता हूं तो उसमें प्रॉब्लम, न्यूज सुनूं तो उसमें भी प्रॉब्लम, और म्यूजिक चैनल पर जाने की तो बात ही छोड़ो। चलो ये तो बात रही पर्सनल लाइफ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि गवर्नमेंट भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करती है। एक आम आदमी को रिटायर करती है, सिर्फ एक आम बेवकूफ आदमी को, अ कॉमन फुलिश पर्सन विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, और उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे पब्लिक बस की 2 सीटें रिजर्व करती है, ट्रेन में लोअर बर्थ का प्रेफरेंस और कंसेशन, बैंक इंटरेस्ट का 0.5% पर एनम का एक्स्ट्रा बैनर, सैलरी की जगह पेंशन, मतलब अप्रोक्स 20,000 की जगह सिर्फ 5 से 7,000 वगैरह वगैरह। आखिर ये सब क्यों? आखिर क्यों एक आम आदमी की जिंदगी 60 साल के बाद बिना किसी मकसद के रह जाती है? और वहीं दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियंस, एमएलए और एमपीज को देख लीजिए, शायद उनके लिए कोई एज बाउंडेशंस नहीं है कि उन्हें ये लगता होगा कि आज भी वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर एक आम इंसान क्यों नहीं? I want authority, not sympathy of anyone. According to me, रिटायरमेंट की क्राइटेरिया में एज को नहीं, परफॉर्मेंस को बेस बनाना चाहिए। कोई इंसान उम्र के हिसाब से गलतियां नहीं करता। और रही बात खराब परफॉर्मेंस की, तो वो एक 30 साल का लड़का भी कर सकता है। आज हमारे देश में कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि एज को। जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन, एक्टर्स, सिंगर्स एक्सेट्रा। जब तक वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तब तक वो बेस्ट हैं। For them, there is no foundation of age. और ये बात वो भी जानते हैं, इसलिए जब तक और जहां तक उनसे हो सकता है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और शायद यही बात एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आई होप कि जो शायद आज मेरे साथ हो रहा है, या हम सबके साथ, या हमारे देश के साथ, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन या अपने आने वाले कल के साथ ना हो। वी हैव टू मेक इंडियंस टू बी प्रोफेशनल। शायद इसमें हमें कुछ वक्त लगे, बट वी शुड ट्राई टू स्टार्ट इट नाउ।